Hello and welcome back class. Today we are discussing a very new topic और थर्ड डिवीज़न। इससे पहले हमने दो डिवीजन्स के बारे में बात करी थी। आपकी पहली थी थैलोफाइटा जिसके अंदर एल्गीज आती थी, देन आई ब्रायोफाइटा जिसके अंदर लीवरवोर्ट्स और मोसीज आते थे, जो कह सकते हैं जिन्हें हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते थे, क्योंकि इन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत थी हर समय। ठीक है जी। और ये पहले लैंड प्लांट्स थे जो ज़्यादा बड़े नहीं थे। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग अ थर्ड डिवीजन दैट इज ट्राइडोफाइटा। देख लेते हैं किंगडम प्लांट के दो सब किंगडम आए थे, क्रिप्टोगैमी, फनेरोगैमी। मैंने बता रखा है क्रिप्टो में कौन से थे, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, और फनेरो में फ्लावरिंग प्लांट। देन 5 डिविजन्स में डिवाइडेड था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो थैलोफाइटा की तीनों क्लासेस क्लोरोफाइएसी, फायोफाइएसी और रोडोफाइएसी, ग्रीन, ब्राउन एंड रेड एल्गी हम पढ़ चुके हैं। ब्रायोफाइटा की दोनों क्लासेस लीवरवोर्ट्स और मोसीज भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड डिवीजन दैट इज ट्रिडोफाइटा। ट्रिडोफाइटा इज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस दैट इज सिलोपिसीडिया, ल्यूकोपिसीडिया, स्पेनोपिसीडिया एंड टेरोस्पीडिया। सो आज हम इनके बारे में पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट अ वेरी फ्रेश टॉपिक, ट्रिडोफाइटा। So division Tridophyta. Tridophyta are primitive seedless vascular plants, conspicuous sporophyte and inconspicuous independent gametophytes। मतलब कि प्रीमेटिव यानी प्रीमेटिव का मतलब होता है प्राचीन। देखिए वैसे तो क्या बात है कि सबसे पहले थैलोफाइटास आ चुके थे जो पानी के अंदर रहते थे, देन ब्रायोफाइटास आए थे जो थोड़े से बाहर आ गए थे। लेकिन अगर आज के प्लांट्स की बात करें, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, इनसे तो बहुत पुराने हैं ये, इसलिए इन्हें प्रीमेटिव सीडलेस प्लांट्स कहते हैं, जिनके अंदर बीज नहीं थे। पर इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर स्पोरेंजिया था, थैलस था, उसने अपने अंदर बीज बनाना स्टार्ट कर दिया था। यही प्लांट्स की वो स्टेज है जहाँ से आके जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स के अंदर बीज आए। ठीक है जी, वो सीड हैविंग प्लांट्स बने, क्योंकि यहाँ से सीड की जर्मिनेशन, सीड की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई थी और आगे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर उनकी जर्मिनेशन होने लगी। वेस्कुलर प्लांट्स मतलब कि इनके अंदर जाइलम फोइलम, जो न्यूट्रिशन मोड के लिए जो जाइलम टिश्यूज थे वो इनके अंदर प्रेजेंट थे। वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट थे, मतलब कि जाइलम और फोइलम इनके अंदर प्रेजेंट था, जो मिनरल, न्यूट्रिशन, वाटर और प्लांट्स की फूड की क्या कर रहा था, ट्रांसपोर्टेशन कर रहा था इन द प्लांट बॉडी विद कॉन्स्पीशियस स्पोरोफाइट। कि जो इनका मोड ऑफ, ये इनकी लाइफ साइकिल कैसी है, जो इनका प्लांट बॉडी लाइफ है वो कैसी रहेगी, स्पोरोफाइटिक रहेगी। कि कॉन्स्पीशियस यानी कि पक्का, डेफिनेटली ये कैसे है, स्पोरोफाइटिक। पर इनकॉन्स्पीशियस इंडिपेंडेंट, कि लेकिन इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइटिक भी है इनके अंदर लाइफ साइकिल में। मोड ऑफ लाइफ साइकिल इनके अंदर क्या है, एक स्टेज गैमेटोफाइटिक स्टेज भी है, पर वो कैसी है, इनकॉन्स्पीशियस है, ज़्यादा समय के लिए नहीं है। पर ज़्यादा समय के लिए ना होते हुए भी वो कैसी इंडिपेंडेंट है, वो स्पोरोफाइटिक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जबकि ब्रायोफाइटा में स्पोरोफाइटिक जो स्टेज थी वो किसके ऊपर डिपेंडेंट थी, गैमोफाइटिक स्टेज के ऊपर। ये कहाँ पर मिलेंगे, ये आपको हिली एरियाज में मिलेंगे जहाँ पर ठंड होगी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल साइड में छाया होगी, ठीक है जी, और नमी होगी, उन जगहों पर ये पाए जाएंगे। ये धरती के पहले पौधे थे जिन्होंने अपने अंदर वेस्कुलर टिश्यूज, वेस्कुलर बंडल्स को क्या करा था, डेवलप कर लिया था, मतलब कि जाइलम फोइलम्स इनके अंदर आ गए थे। प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट इनटू ट्रू स्टेम। प्लांट बॉडी क्या थी, डिवाइड हो गई थी तने जैसे पार्ट में, जिसे राइजोम कहा गया। यहाँ से प्लांट के अंदर स्टेम आने स्टार्ट हो गए थे, जिसको क्या कहा गया, राइजोम। और लीव्स आ गई थी, पर वो लीव्स को क्या कहा गया, वो लीव्स कैसी थी, कांटेदार थी, फंस जैसी थी, इसलिए इनको फ्रॉन्ट्स कहा गया। इन लीव्स को लीव्स आ गई थी जिनको फ्रॉन्ट्स कहा गया। और एडवेंटेशियस रूट्स आ गई थी, या फिर जिन्हें हम राइजोड्स भी कहते हैं। एडवेंटेशियस रूट्स क्या करती हैं, हर प्लांट के अंदर क्या करती है, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस करती है। जैसे कुछ एडवेंटेशियस रूट्स क्या करती है, जैसे आपने बरगद के, पीपल के पेड़ में देखा होगा, बाहर जड़ें आ जाती हैं, लटक जाती हैं, वो क्या करती है, उसकी रेस्पिरेशन में मदद करती है। उसी प्रकार से ये क्या कर रही थी, इनका प्लांट बॉडी डेवलपिंग में हेल्प कर रही थी। इसके कुछ एग्जांपल थे, जैसे क्लास
साइलोपिसीडिया के अंदर हम पढ़ते हैं साइलोटम और राइनिया को। ल्यूकोपिसीडिया के अंदर पढ़ते हैं ल्यूकोपोडियम और स्लेजिनेला को। आप गूगल पे सर्च करिएगा, बहुत ही सुंदर सुंदर प्लांट्स है, इनके बारे में आपको पता लगेगा। और जैसे क्या है, आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी रेगुलरिटी से स्कूल के अंदर, तो थ्रू स्लाइड्स में आपको एक एक चीज़ भी दिखाऊंगा। स्पेनोपिसीडिया, इक्विसेटम, पटेरोपिसीडिया के अंदर आता था एडेंटियम, इसे हम वॉकिंग फर्न भी कहते हैं। वॉकिंग फर्न क्यों कहते हैं? देखो, इनकी प्लांट्स की बॉडी लोकोमोशन नहीं करती, पर इसके अंदर क्या कहा जाता था, एडिटियम के अंदर क्या होता है वॉकिंग फर्न के अंदर, इसकी जैसे पत्ती है, पौधा बड़ा हो गया, प्लांट बड़ा हो गया, उसके लीव्स आ गई, वो लीव्स क्या कर रही है, धरती को मिल रही है, धरती को जैसे टच कर रही है, तो इसके अंदर क्या है, एडवेंशियस रूट्स आ जा रही है। और वो रूट्स क्या कर रही है, जहां पर लीफ ने धरती को टच किया है वहीं से एक नया प्लांट बॉडी आ रहा है, वो आगे टच करेगी, एक नई प्लांट बॉडी वहां से आ जाएगी, तो इसलिए इनको वॉकिंग फर्न कहा गया। ठीक है जी। देन आते हैं एक्वाटिक फर्न्स। एक्वाटिक फर्न आपके सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी जान लेते हैं। अजोला, मार्सिला और सेल्विनिया। अजोला को मॉस्किटो फर्न भी कहते हैं, मॉस्किटो फर्न भी कहते हैं। इनका जो डोमिनेंट फेज है और इंडिपेंडेंट प्लांट है, वो क्या है, स्पोरोफाइटिक। कि लाइफ साइकिल का जो फेज ज़्यादातर रहेगा वो कैसा रहेगा, स्पोरोफाइटिक डिप्लॉयड फेज रहेगा। ठीक है जी। लीव्स में भी वेरी स्मॉल, जो पत्तियां हैं वो बहुत ज़्यादा छोटी हो सकती हैं, जिन्हें माइक्रोफाइल्स कहेंगे, जैसा कि स्लेजिनेला की लीव्स में देखा जाता है। या फिर लीव्स बड़ी हो सकती है, जिन्हें हम माइक्रोफाइल्स कहते हैं, जैसी कि फर्न्स में ड्राइसोप्टेरिस के अंदर देखा जाता है। आपने देखी होगी भुट्टे की शेप जैसी क्या होती है, लीव्स वो आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, जंगली घास, वो किसके एग्जाम्पल है, ट्रेडोफाइटर्स के एग्जाम्पल रहते हैं वो। ठीक है जी। जो भुट्टे जैसी जंगली घास उग जाती है, तो वो क्या है, ड्रायोप्टेरिस। ठीक है जी। अब देखिए, इसके अंदर दो चीज आ गई, जो गेमिटोफाइट्स थे वो भी दो में डिवाइड हो गए, माइक्रोफाइल्स और मैक्रोफाइल्स। अगर लीव्स क्या है ज़्यादा बड़ी होंगी तो उन्हें क्या कहेंगे, माइक्रोफाइल्स, और छोटी होंगी तो मैक्रोफाइल्स। ये इनके ऊपर क्या होगा, देखो अगले स्टेप में पढ़ते हैं। एट मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के टाइम पे जब तक लीव्स मैच्योर नहीं हुई है, इनको माइक्रोफाइल्स, छोटी है तो माइक्रोफाइल्स, बड़ी है तो मैक्रोफाइल्स कहा जाता है। पर जैसे लीव्स मैच्योर हो जाती है, लीव्स बिकम मॉडिफाई है स्पोरोफाइल्स। लीफ अपने ऊपर क्या करती है, स्पोरोफाइल्स में मॉडिफाई हो जाती हैं, वो माइक्रोफाइल्स और मैक्रोफाइल्स क्या बन जाते हैं, स्पोरोफाइल्स, और अपने ऊपर क्या ले आते हैं, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया अपने ऊपर बियर कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, ब्राउन ब्राउन स्ट्रक्चर अपनी लीव्स के नीचे ऐसे ब्राउन ब्राउन दाने से क्या करते हैं, बियर कर लेते हैं। और ये क्या है, इन्हें हम कहते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया मैंने बताया था कि जो भी स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर प्रेजेंट होगा उस पार्ट को क्या कहेंगे, स्पोरेंजिया। तो ये पार्ट क्या है, स्पोरेंजिया। और ये लीफ, इस लीफ को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे स्पोरोफाइल। क्या कहेंगे, स्पोरोफाइल। ठीक है जी। इस लीफ को कहेंगे स्पोरोफाइल। और ये जो इन्होंने क्या कर लिया, स्पोर्स बियर कर लिए, स्ट्रक्चर को कहेंगे स्पोरेंजिया। ठीक है जी। स्पोरो, और जब क्या होता है, ये तो जैसे अल्टरनेट मैनर में है, अगर क्या है कॉम्पैक्ट है, गुच्छा सा बना ले, जैसे कि स्पोरोफाइल्स में भी कॉम्पैक्टली अरेंज इनटू अ स्ट्रक्चर, एक गुच्छे में वो आ जाती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, स्ट्रोबिली। जब क्या है, स्पोरोफाइल्स यानी वो बॉडी स्ट्रक्चर जिन पे क्या है, वो स्पोरेंजिया जिनमें स्पोर्स बियर है, वो एक गुच्छे सी शेप बना लेते हैं, ऐसे गुच्छा बना लेते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, ऐसे कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्ट्रोबिली। स्ट्रोबिली। ठीक है जी। जैसा कि आप कॉन्स में देख सकते हैं, स्ट्रोबिली या कॉन्स कहते हैं। अब कॉन्स तो क्या है, जो बड़े प्लांट्स है जिम्नोस्पर्म्स, उनमें कॉन्स आ गए क्योंकि वो और ज्यादा अच्छे से डेवलप है, पर इनके अंदर कहेंगे स्ट्रोबिली, जैसा कि आप इक्विसेटम और स्लेजिनेला के अंदर देख सकते हैं। देखिए, ये एक जैसे मान लीजिए बॉडी स्ट्रक्चर है, प्लांट बॉडी, इस पे ये जो सींग से दिख रही है, क्या है, इसकी लीव्स है। लीव्स के ऊपर क्या है, ये जो ये गोलाकार आ रहा है, ये क्या है, माइक्रोस्पोर है, छोटे छोटे स्पोर है। और इस बॉडी स्ट्रक्चर को पूरे कह रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। और जो ये बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े दाने, इन्हें कहा गया मेगास्पोर। इस पूरी बॉडी स्ट्रक्चर हो मेगास्पोरेंजियम। और ये लीव्स के ऊपर है, इनको कहा गया स्पोरोफाइल। इनको कहा गया स्पोरोफाइल। तो ठीक है जी, आपको पता लग गया होगा कि लीव्स के ऊपर ये कैसे आते हैं, कैसा इनका बॉडी स्ट्रक्चर रहता है। देन इनकी लाइफ साइकिल में कैसा होता है, स्पोरोफाइल।
स्पोरोफाइल बियर स्पोरेंजियम। ठीक है जी, स्पोरोफाइल के ऊपर क्या आएंगे, स्पोरेंजिया आएंगे। मैंने अभी आपको बताया था कि लीव्स के ऊपर जब वो ब्राउन ब्राउन से दाने से आ जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, स्पोरोफाइल। और वो दाने क्या है, स्पोरेंजिया। उन स्पोरेंजिया के अंदर क्या है, स्पोर्स। तो वो स्पोरेंजिया क्या बनाएंगे, स्पोर मदर सेल बनाएंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे स्पोर मदर सेल बन जाएगी, जैसे ब्रायोफाइटा में बनी थी, तो किसके अंदर चली जाती है, मियोसिस के, यानी डिप्लॉइड से कौन सी स्टेज आ जाती है, हैप्लॉइड स्टेज आ जाती है। ठीक है जी, मियोसिस के बाद स्पोर मदर सेल्स क्या बनाएंगे, स्पोर्स। और स्पोर क्या बना देंगे, प्रोथैलस। प्रोथैलस दिखने में कुछ ऐसा होगा, हर्ट जैसा होता है, पर बच्चों हर्ट से इसका कुछ लेना देना नहीं होता। इसे हम डाइक्टोम्यूकस ब्रांचिंग कहते हैं, डाइक्टोम्यूकस ब्रांचिंग कहते हैं। डाइक्टोम्यूकस ब्रांचिंग के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये एक है, एक डाइक्टो है, तो ये जब क्या करेगा, आगे फर्दर डिवाइड होगा तो ये बीच में क्या ले आएगा, एक कर्व ले आएगा, हर्ट जैसी शेप हो जाएगी। आगे ये फर्दर डिवाइड करेगा तो एक और कर्व ले आएगा। ठीक है जी, दो बन गए, तो इसे क्या कहते हैं, डाइक्टोम्यूकस ब्रांचिंग कहते हैं। तो ये प्रोथैलस क्या करेगा, इन कॉन्स्पीशियस मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक थैलोइड गैमेटोफाइट, ये हैप्लॉइड थैलोइड बना देगा जो फ्री लिविंग होगा, मल्टी सेलुलर होगा और फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। इन नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर हम ट्रेडोफाइटा टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। सो स्टे सेफ, स्टे एट होम, हैव अ गुड डे।